रामचंद्राभ्यां नमः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालिक्येद्यानि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमाल्यां समर्पयामि श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम व्यासाय नमः व्यासदेवाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाएं। आ जा भैया। ओम सुजातो ज्योतिकाः शर्मवरोधमाशदस्वाहा वासो अग्ने विश्वरूपगुं वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। व्यासाय नमः व्यासदेवाय नमः। सुजातो ज्योतिकाः शर्मवरोधमाशदस्वाहा वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। ओम या फलने अफला अपुष्पायाश्य पुष्पणे बृहस्पति प्रसोस्तानो मुच्चन्तकं हसार्थ फलं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्या आयुषेनान्दरिक्षकं शेषणोर्देः शववर्ततो पद्भ्यां भूमिर्दिशः त्रौत्रात् तथा लोकावकल्पयन्नो प्राणाश्वं व्यानाश्व उदानाश्व समानाश्व मध्ये मध्ये पानीयम् उत्तरापोस्त्रं पेयजलं समर्पयामि। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। आरार्तिक्यं प्रज्वाल्यः। ओम चंद्रमा मनशोदत चक्षुः सूर्यो अजायत प्रोत्रादायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत एदागं हविः प्रजानानाम् अस्तो दशभिरग सर्वगारगुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्यभयशनि अग्निप्रजां बाहुलां करोत्तन्नं पयोरेतु अस्मासु धत्तः। आरती श्री रामाय कीर्ति कीरत करिते ललित सुयति आरती श्री रामाय कीर्ति कीरत करिते ललित सुयति एकावती ब्रह्मादि के मुनि
बंधन को रसे पुनि जन धन संतने को सर्वत सार अंबिका मति सकही की आरत तेरा तीरथ करके ललित प्रिया तेरी कावति संतत साधु भवानी अरुभट संभव मुनि विचारे प्यासी आदि कविवर बखानी पापी भूते की आरत तीरथ चलित ललित कलवल हरण की रस फीकी भगत मोटे जुबती कलम रोगी भवपूरी अतीकी सात बात तुलसी तुमेव माता पिता तुमेव तुमेव विद्या तुमेव सर्वं तीरथ करके ललित प्रिया ओम जलेन शीतलीकरणं देवाभिवंदनम् आत्माभिवंदनम् ओम हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आशैषदाधार ब्रह्मविद्यामुदे मां कस्मै देवाय विकाभिधेयम् कृतायाः पूजायाः शादिपुण्यार्थे दक्षिणां समर्पयामि। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। व्यासाय नमः। व्यासदेवाय नमः। आप समस्त ग्रामवासी जनता जनार्दन माताओं बहनों को सूचित किया जाता है कथा अपने शीघ्र समय से प्रारंभ हो रही है। आज पहला दिन है, कुछ लेट लपेट हो ही जाता है, उसके लिए क्या किया जाए, आने में देर हो गया, लेकिन ठीक है, आज पहला दिन है, देर लपेट होता रहता है भगवान की कथा। अब आप व्यास जी का परिचय बता दें, वैसे आप लोग जानते ही हैं, अवध धाम से आप पधारे हुए हैं। श्री स्वामी श्री रामविलास शरण जी महाराज के कृपापात्र शिष्यों शक्तिशील शरण जी महाराज मंचासीन हो चुके हैं। कृपया आप लोग इनके श्री मुखारविंद के द्वारा भगवान की अमृतमयी लालितमयी रसमयी कथा सुनिए और श्रवण करिए। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय, व्यास भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय सीता। श्री राम, श्री सीताराम।
श्री राम श्री सीताराम श्री राम श्री सीताराम श्री राम श्री सीताराम श्री राम 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 श्री राम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता सभी गाइए राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 श्री राम श्री सीताराम हरि ओम हरि ओम हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः श्री सीता रामाभ्यां नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोर सौरभ समाहित योग चित्तम। हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम सन्मानिशालि परपीत पराग पुंजम। दुर्वादलं दुतितनुं तरुणाब्जनेत्रम हेमांबरं वर विभो सणभूषितांगम। कंदर्पकोटिकमनीया किशोरमूर्तिम पूर्तिं मनोरथ भवां भजु जानकी सम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामजिदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अतुलितबलधामम स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामाग्रगण्यम। सकलगुणनिधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम्। नीलाम्बुजस्या मलकोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम। पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम। कारुण्यरूपम करुणाकरन्तम श्रीरामचन्द्रम शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया श्रीरामायण तुलसीकृत कथा करौ मति अनुसार। सुचि सुंदर आसन सुभग आइए पवन कुमार। श्री राम कथा के रसिक बर भक्त राज मति धीर। आई सुआसन लीजिए तेज पुंज सीता अनुज समेत प्रभु नील जलज तनु श्याम। मम हिया बसहु निरंतर सगुण रूप
प्रणवौ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाँद सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम 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 हनुमान श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री कनक भवन सरकार की जय हो। श्री हनुमान गढ़ी की जय हो। श्री नागेश्वरनाथ महादेव की जय हो। श्री सरजू मैया की जय हो। श्री अवध धाम की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। जय जय श्री सीता नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में सत सत वंदन करते हुए विराजमान श्रोताओं को व्यासपीठ से सादर वंदन अभिनंदन नमन करते हुए कलाकार बंधुओं का वंदन करते हुए पूज्य आचार्य चरणों में प्रणाम करते हुए हम और आप विराजमान होकर के भारत भूमि की इस पावन धरा बलरामपुर में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा का श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। छठी बार हम आप मिलकर के बलरामपुर की पावन धरा पर भगवान राम की दिव्य कथा को श्रवण कर रहे हैं।
5 बार तो कथा गायन हुई है मिलिया में, और एक कथा झारखंडी मंदिर पर हुई है। 5 वर्षों से निरंतर यह क्रम चल रहा है और भगवान ने कृपा किया है के उपाध्याय जी के ऊपर आए, उनको मुख्य यजमान के रूप में। एक बात आप समझिएगा, निमित्त भगवान सबको नहीं बनाते हैं। अब ये मत मानना कि कथा करा रहे हैं तो मैं इनकी बड़ाई कर रहा हूं। निमित्त भगवान सबको नहीं बनाते। जो भगवान शिव की निरंतर सेवा करता है उसको राम की भक्ति अपने आप प्राप्त हो जाती है। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबिरल भगति राम कै होई। शिव जी को जो निरंतर ध्याता है राम जी को अवश्य प्राप्त करता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मानस की रचना वाले ही भोलेनाथ आए। रच महेश निज मानस राखा। योजना हम आप बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान के प्रति जब तक हृदय में भाव नहीं होगा और परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक ये कार्यक्रम संभव नहीं है। जन्मदिन मना लोगे, आए जागरण करवा लोगे और सब हो जाएगा, लेकिन भगवान की कथा तभी हो पाएगी जब भगवान स्वयं करवाना चाहेंगे और हनुमान जी आकर के विशेष कृपा कर देंगे। हर कथा में मैं एक बात बोलता हूं, सबसे पहले वहीं से आज फिर आरंभ करूंगा। सब काम हमारे राम जी करते हैं, 3 काम ऐसा है जो हनुमान जी करते हैं। हनुमान जी की कृपा के बिना भगवान की कथा कोई करा नहीं सकता और ना कोई सुन सकता है, ना कोई गा सकता है। तीनों में जब हनुमान जी आकर के बैठ करके कृपा करते हैं, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। आए हनुमान जी निरंतर भगवान की कथा को सुनने के रसिया हैं। प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया। और जिसके ऊपर हनुमान जी जाकर के कृपा कर देते हैं, जिन कानों में सरकार हमारे कृपा कर देते हैं, वही कान भगवान की कथा सुनने को लालायित होते हैं। कई जगह 1 बार 2 बार जो कथा हो जाए तो आधे गांव वाले कहते हैं अरे वह राम कथा है, रोज रोज लगाए हैं, क्या मतलब है। महर्षि वाल्मीकि से भगवान ने पूछा मैं कहां रहूं 14 साल। वाल्मीकि जी ने पहला स्थान 127 नंबर के नीचे भगवान राम से बताया है कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, ध्यान से समझिएगा, जिनके श्रवण और समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना। नदी रूपी कथा कान में निरंतर जाए समुद्र रूपी, लेकिन कान कभी तृप्त ना हो। क्योंकि जो भगवान की कथा को सुन के वो कहे तृप्त हो गए, सुन लिए, 2 बार सुने, 4 बार सुने। हम आप तो 10-20 साल सुन सकते हैं, 50 साल बहुत सुनोगे, 60-70 साल जब तक जीवन है। अब काग भुसुंडी जी बेचारे 27 कल्प से बाच रहे हैं। यहाँ बसत मोहे सुनु खग ईसा, और बीते कल्प 7 अरु बीसा। 27 कल्प से गोस्वामी जी ने रामचरित मानस में वर्णन किया है कि राम कथा सो कहाई निरंतर। 1 दिन 2 दिन नहीं, 9 दिन के बाद गैप नहीं होता। वहां 9 दिन की कथा नहीं है, रोज 9 दिन है। 9 माने नया दिन ही है वहां रोज। तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, भगवान की कथा को कोई करा नहीं सकता, न सुन सकता है और न कोई गा सकता है। तो भगवान ने अपार कृपा किया हर वर्ष की भांति। एक बार हम लोगों ने कथा का प्लान बना लिया था, डेट भी रख उठी थी 27 मार्च से। अब ऐसा हवा का झोंका आया कि उधर डेटें नहीं खाली मिल पाई, चले गए हिमाचल और इधर उधर बहुत कथा हो गई। आए रखी डेट, फिर आकर 7-8 महीना बाद ये प्रोग्राम हो रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह गुण साधन ते नहीं होई, और प्रभु तुम्हारी कृपा पाऊ कोई कोई। आए भगवान जिससे जो सेवा लेना चाहते हैं निमित्त बना करके करही करावही आप सब, और जन ही बड़ाई दे। जन को माध्यम बनाकर बड़ाई देना भगवान का स्वभाव है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम वही काम करते हैं जिससे अवधवासी प्रसन्न हो। आए वही संयोग बना देते हैं। भक्त भगवान के दरबार में जिस इच्छा को लेकर के जाता है, भगवान वही पूर्ण करके उसका मनोबल बढ़ाता है। जेहि विधि सुखी हो ही पुर लोगा, और करहि कृपा निधि सोई संयोगा।
क्योंकि भगवान हमारे कृपा निधान है, दया निधान है, और भक्तों की प्रसन्नता में ही प्रभु अपनी प्रसन्नता रखते हैं। तो भगवान ने एक बार पुनः हमारे आपके ऊपर बहुत विशेष कृपा करके ये समय दिया है, तो इसका हम आप 9 दिनों तक भरपूर लाभ उठाए जाए, जैसा समय मिल पाए, जैसा कह पाए, जैसा सुन पाए। पहला दिन है, देरी का दिन है, आप सब जानते हो, नई बात नहीं, हर साल देरी होती है। पहले दिन आए तो हर साल में 1 साल और जोड़ लो कि 1 साल और देरी हो गई। सब लोग एक बार साथ में मिलकर भगवान के नाम का 2 बार कीर्तन, उसके बाद सीधा रामचरितमानस के प्रसंग में हम आप प्रवेश करेंगे। साथ में गाओ श्याम जी के कीर्तन करो सब लोग। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। महावीर बिने रामे दास जैसी आपी बखाना, महावीर बिने दहन माना, राम दास जैसी आपी बखाना, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। सुमिर पवन सुखी पावन नामो अपने बस पर राखो राम, सुमिर पवन सुखी पावन नामो अपने बस पर राखो राम। कहा हनुमान प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई, हनुमंत प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। हरे राम 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 राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, सीता राम राम सीता राम राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी की अपार कृपा रूपी छाया में हम और आप विराजमान होकर के भगवान श्री राम की दिव्य लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। और एक बात समझिएगा, हम आप कलयुगी जीव हैं, और कलयुग में तरने का एकमात्र उपाय है राम जी का नाम। और नाम तो हर युगों में तारा है। आए दशरथ जी त्रेता में मरे थे, लेकिन राम जी का नाम लेकर ही मरे थे। आए जियत राम विधु बदन निहारा, और राम बिरह करि मरण संवारा। तो हम आप कलयुगी जीव हैं, और गोस्वामी जी ने कलयुग के लिए साफ साफ लिखा है कि यही कली काल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। योग कितना भी करो आप, आए चाहे सुबह 4 बजे से 8 बजे तक करो, यज्ञ चाहे दिन भर आहुति डालो, जब चाहे 24 घंटा करो, तप करो, पूजा करो, आए खोट से उपचार। लेकिन जब तक भगवान का नाम हम आप नहीं लेंगे, राम जी का नाम नहीं आएगा, कलयुग में मुक्ति नहीं होगी। तो किसी ने पूछा मुक्ति कैसे हो, तो गोस्वामी जी ने कहा कि पावन करने के लिए और तारने के लिए राम जी के नाम की आवश्यकता है। गोस्वामी जी ने इसीलिए रामचरितमानस को लिख दिया है कि लोग इसको ले जाकर इस पर पीएचडी करें
और जो नहीं पढ़ा लिखा है वो सुनकर भी अगर एक आध दो चौपाई आए बोल देगा तो उसका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि पूरे रामचरितमानस में भगवान का नाम ही है। यही महा रघुपति और नाम उदारा। और मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा लाभ गोस्वामी जी ने लिखा है उत्तरकांड में, जो मनुष्य का शरीर पाकर के भगवान का भजन करता है वही शरीर सार्थक है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजहि रघुबीरा। जो मनुष्य का शरीर पाकर भगवान का भजन नहीं किया है तो उसका मनुष्य शरीर पाना व्यर्थ हो गया। सबरी ने राम जी से कहा, प्रभु मैं अछूत जाति में पैदा हुई हूं, भिलनी हूं, अधम हूं। राम जी ने अपने मुख से सबरी मैया से कहा है, छूत अछूत से मतलब ही नहीं है। तो किससे मतलब है? भगवान ने कहा जिसके अंदर भक्ति होगी आए वो मुझे प्रिय है, भक्ति नहीं है चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, हमको प्रिय नहीं है। कहा रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई और धन बल परिजन गुण चतुराई। भगवान को मतलब नहीं है, मतलब है भक्ति से। वो भक्ति कहां से मिलेगी? वो भक्ति मिलेगी भगवान की कथा को श्रवण करने से निरंतर आए। जो निरंतर इस कथा को भाव के साथ श्रवण करेगा, निरंतर श्रवण करते ही भगवान के चरणों का अनुरागी हो जाएगा। राम चरण रति जो चाहा अथवा पद निर्वाण। मानसकार लिखते हैं, भाव सहित सो यह कथा और करहि श्रवण पुटपान। और गोस्वामी जी ने जो रामचरितमानस लिखा है ये हम कलयुगी जीवों के लिए लिखा है, ध्यान से समझना। हम आप तीर्थ करने जाते हैं, व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अभी अयोध्या जी में परिक्रमा थी तो भीड़ बड़ी लंबी चौड़ी थी, तो कई लोग पूछे परिक्रमा का लाभ क्या है। तो आश्रम में कई लोग कई प्रकार के थे। किसी ने कहा तन शुद्ध होता है, किसी ने कहा मन शुद्ध होता है। ध्यान से समझना, जो हम आप शरीर के द्वारा पाप करते हैं परिक्रमा उसको केवल काट सकती है। जो आत्मा और मन के द्वारा किया गया है उसको गंगा सरजू यमुना कोई नदी नहीं काट सकती है। मन के विकार को साफ करने का एकमात्र उपाय है भगवान का नाम जपना और निरंतर भगवान की कथा को सुनना है। क्योंकि मन जब तक निर्मल नहीं होगा, चाहे नहाओ दिन में 15 बार, भगवान ने विभीषण से कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो मन को पवित्र करने का एकमात्र उपाय है भगवान की कथा है। जो निरंतर भगवान के नाम को सुनेगा, भगवान की कथा को सुनेगा, मन पवित्र होगा और वही है राम चरण अनुरागी। अब आइए पहले इस श्लोक को खोलते हैं जरा। रामचरितमानस जी की महिमा, जो कथा का है, नियम है, मर्यादा है। आप सब जानते हैं गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस को लिखना शुरू किया है तो 7 श्लोक में बालकांड में वंदना किया है। कई बार हमने इस पर आपसे चर्चा किया। 7 श्लोकों में वंदना किया और पहली वंदना मैया सरस्वती की, दूसरे नंबर पर गणेश जी को रखा है। कई बार मन में संशय पैदा होता है कि पहली पूजा तो हमारे यहाँ गणेश जी की होती है, गोस्वामी जी ने सरस्वती जी को आगे क्यों रखा? गणेश जी है ज्ञान, सरस्वती जी है वाणी। आए ज्ञान हमारे अंदर कितना भी आ जाए, लेकिन ज्ञान को प्रकट करने का माध्यम है वाणी, शब्द। अगर सरस्वती की कृपा नहीं होगी, वाणी नहीं होगी, तो ज्ञान अंदर गूंगा रह जाएगा। अच्छा, जीभ ना हो, कोई बोल ना पाता हो और ज्ञान बहुत भरा हो तो किसी काम का है? तो सरस्वती की वंदना करने का तात्पर्य, गोस्वामी जी ने कहा अंदर भरे ज्ञान को प्रकट करने का माध्यम मैया सरस्वती जी हैं, इसलिए इनकी पहली वंदना। भोलेनाथ को प्रणाम किया गोस्वामी जी ने। बोले जो चंद्रमा की तरह टेढ़ा हो, कलंकी हो, ऐसे को भी जो आश्रय दे सके वही तो गुरु रूपी शंकर है। आए आगे लेखनी को बढ़ाया है। हनुमान जी की वंदना, महर्षि वाल्मीकि जी की वंदना किया है, सीताराम जी की वंदना किया। गोस्वामी जी से पूछा गया ये रामचरितमानस क्यों लिख रहे हो, क्या चाहिए तुमको, भगवान से क्या मांगना चाहते हो? बाबा ने कहा कुछ मांगना नहीं है। बोले तो क्यों लिख रहे हो? बोले एक उद्देश्य है, अपनी आत्म तृप्ति के लिए लिख रहा हूं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा।
लोग कथा कराते हैं तो पहले मन में कामना रखते हैं कि कथा हो जाए तो ऐसे करेंगे। कई लोग मनौती पूरी होने के बाद कथा कराते हैं। चाह के साथ सुनी गई कथा कल्याण नहीं करती है, बात थोड़ी कड़वी है। अच्छा, महाराज परीक्षित जी ने जब भागवत सुना था तो परीक्षित के हृदय में कोई लालसा थी? कलयुग के पहले राजा थे, धन अपार था, सब कुछ था, लेकिन जब पता चला कि आज से 7 दिन मेरे जीवन में बचा है ना, और जब पहुंचे हैं शुक्रताल में गंगा के किनारे, देवताओं का पूरा विमान उतर गया अमृत का कलश लेकर। आजकल का कोई लालची इंसान होता तो कहता कथा उथा साइड करो, लाओ पहले अमृत पीता हुआ एक लोटा, अमर हो। अमृत का कलश देवताओं ने रख दिया, लो इसको पियो और पी करके अमर हो जाओ। है प्रपस्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा, एक बात बताइए, अमृत में और कथा में अंतर क्या है? समझिएगा ध्यान से तो समझ में बात आएगी। परीक्षित जी ने पूछा कि अमृत में और कथा में क्या अंतर है? सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। बोले अमृत पियोगे तो अमर हो जाओगे थोड़ा। बोले अमर मतलब? बोले 100 साल में मरना है तो 1000 साल में मरोगे। और कथा का क्या लाभ है? बोले कथा का लाभ है कि जब कथा एक बार पी लोगे तो 1000 साल आएगा ही नहीं, आए निरंतर के लिए भगवान के हो जाओगे। मुक्ति मांगनी नहीं पड़ेगी, मुक्ति आकर आपके चरणों में खुद गिर जाएगी। और भागवत जी का जो अगला प्रसंग है, जहां ज्ञान वैराग्य दोनों मूर्छित पड़े हैं, जब भागवत आरंभ हुई है तो दोनों खुद आकर के नाचने लगे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो भगवान की कथा का अमृत पी लेता है फिर उसके बराबर संसार में कुछ है ही नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं भगवान की गाथा इसलिए गा रहा हूं अपने स्वांत सुखाय के लिए। सकल कामना हीन जे और राम भगत रसलीन। कामना के साथ सुनी कथा कल्याण नहीं करती, क्यों जानते हो? कामना वहां करनी चाहिए जहां हमको कोई जानता ना हो, मांगना उससे चाहिए जो जानता ना हो। और भगवान का तो नाम ही अंतर्यामी है, वो तो सबके हृदय की जानने वाला है। उससे मांगने की आवश्यकता क्या है? गोस्वामी जी ने कहा, मैं स्वांता सुखाय के लिए लिख रहा हूं क्योंकि राम कथा तो साक्षात कामधेनु है। राम कथा सुरधेनु सम। गोस्वामी जी ने लेखनी को अपनी आगे बढ़ाया है, 5 सोरठे लिखे हैं, 5 देवताओं की आराधना किया है। और मानस जी की जो पहली चौपाई है, गोस्वामी जी ने गुरुदेव को प्रणाम किया है। और एक बात समझिएगा, गुरुदेव ही ऐसी सीढ़ी है जो हमको भगवान तक ले जाकर के पहुंचा सकते हैं। जिसके ऊपर भगवान की कृपा पानी हो, जिसको भगवान की कृपा। और जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान को पा नहीं सकते। इसलिए मानसकार ने मानस में पहला प्रणाम गुरुदेव को किया है। बंदहु गुरु पद पदुम परागा और सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। आप लोग जब रामचरितमानस को पढ़ेंगे और जब भरत जी चित्रकूट में पहुंचे हैं और वशिष्ठ जी, राम जी, पूरा अवध का समाज बैठा हुआ है, और जब वशिष्ठ जी भरत जी की प्रशंसा करने लगे, बोले राम जी, भरत आपसे कुछ कहने आए हैं, जरा भरत विनय सादर सुनिए और करिए विचार बहोर। तो राम जी के मुख से एक शब्द निकला है, बोले गुरुजी, जिसकी प्रशंसा गुरु करने लग जाए उसके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है? राउर जा पर अस अनुरागु को कही सकई भरत कह भागु। है कोई भरत के भाग्य का वर्णन नहीं कर सकता। अगर गुरु की कृपा हो जाती है तो भगवान स्वयं उसके भक्त बन जाते हैं। आइए 2 लाइन का एक प्यारा सा भजन है गुरुदेव का, हम आप भी प्रणाम करेंगे उसी के माध्यम से। तेरा कोई न सहारा बिनी तेरे, ताली बजाते हुए सब लोग। गुरुदेव सवैया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवैया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवैया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे,
सहारा बिन तेरे गुरुदेव संवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव संवरिया सब लोग ताली बजाते हुए भाव के साथ जय हो। ताली बजाते हुए सब लोग जरा भाव के साथ तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ प्रभु तुम्हें छोड़ी मैं जाऊँ कहाँ प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ प्रभु तुम्हें छोड़ी मैं जाऊँ कहाँ प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ तू आने जय हो। मैं तो आने पड़ा तेरे द्वारे गुरुदेव संवरिया मेरे मैं तो आने पड़ा तेरे गुरुदेव संवरिया मेरे गुरुदेव संवरिया मेरे गुरुदेव संवरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव संवरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव संवरिया मेरे जय जय। मैंने जन्म लिया जगीने आया मैंने जन्म लिया जग में आया मैंने जन्म लिया जग में आया मैंने जन्म लिया जग में आया तेरी कृपा से ये दर्शन पाया तेरी कृपा
मैंने तूने किया उपकारी घने रे, तूने किया उपकार घने गुरुदेव सवैया तूने किया उपकार घने रे, गुरुदेव सवैया मेरे। हो गुरुदेव सवैया गुरुदेव सवैया मेरा कोई ना सहारा भी तेरे, गुरुदेव सवैया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवैया मेरा नैना कब से तरस रहे, मेरा नैना कब से तरस रहे, सावन भादो यस बरस रहे, सावन भादो यस तरस रहे, सावन भादो यस बरस रहे, सावन भादो यस तरस रहे, बिछाए घने घोरी अंधेरे, बिछाए घने घोरी अंधेरे, गुरुदेव सवैया गुरुदेव सवैया गुरुदेव सवैया गुरुदेव सवैया मेरा कोई ना सहारा भी तेरे, गुरुदेव सवैया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवैया जय हो।
के मेरे गुरुदेव सवरिया मेरे गुरुदेव सवरिया तेरे हो गुरुदेव सवरिया मेरे तेरा कोई ना सहारा भी तेरे गुरुदेव सवरिया तेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे तेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया तेरे गुरुदेव सवरिया बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। मानसकार ने रामचरितमानस जी में प्रथम प्रणाम गुरुदेव को किया। गोस्वामी जी मानस की पहली चौपाई लिख रहे हैं, बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरुदेव का बंदन किया है, प्रणाम किया है गोस्वामी जी ने। जानते हैं क्यों? क्योंकि बिना गुरु की कृपा के भगवान की प्राप्ति संभव नहीं होती है, और जब तक गुरु के चरणों में अनुराग नहीं होगा तब तक भगवान के चरणा अनुरागी हम नहीं बन पाएंगे। मानसकार ने लिखा है कि मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा और किए जोग तप ज्ञान विरागा। पूजा पाठ कितनी भी किया जाए, जब तक गुरु के चरणों में अनुराग नहीं होगा, गुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। आपका गुरु के चरणों में अनुराग हो तो भगवान की प्राप्ति गुरु करवाएगा। लेकिन अनुराग अगर इतना प्रबल हो जाए कि गुरुदेव का अनुराग आपके ऊपर हो जाए तो भगवान स्वयं चल करके आएंगे दर्शन देने। भरत जी का जब आप चरित्र पढ़ेंगे, राम जी ने बड़ी सुंदर बात कहा है कि जो गुरु के चरणों में अनुराग रखता है, लोक में और वेद में उसके बराबर कोई बड़भागी नहीं होता है। जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी ते लोकहु और वेदहु बड़भागी। एक कथा मुझे बड़ी प्यारी याद आ गई काशी की, 5 मिनट की है, ध्यान से सुनिएगा। रामदास जी महाराज एक बार दक्षिण भारत से निकले काशी की यात्रा पर, तो अपने साथ एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी विद्यार्थी को लिए और साथ में आकर के काशी जब पहुंचे, गंगा के घाट पर आकर अपना आसन लगा दिया और उस ब्रह्मचारी को कहा एक काम करो, जाओ भिक्षा लेकर के आओ। पहले भिक्षा वाला सिस्टम था। तब वो ब्रह्मचारी जो विद्यार्थी आया था वो बेचारा भिक्षाटन करने के लिए गया काशी के घाट पर। तो पंडित गंगा भट्ट जी के आश्रम पर पहुंच गया स्थान पर, और जैसे पहुंचा और मांग किया कि भिक्षाम देहि, तो भिक्षा की जब मांग किया पहुंच करके पंडित गंगा भट्ट जी ने उस ब्रह्मचारी के माथे की रेखा को देखा। भिक्षा तो उसको दे दिया, लेकिन बोले कल तुम्हारी मौत है, शाम 4 बजे तुम्हारी मौत पक्का है, मर जाओगे। अब उसको चिंता हुई कि आटा चावल दाल तो दे दिया और साथ में एक दुख भी डाल दिया कि कल मौत हो जाएगी 4 बजे। अब बेचारा रोते हुए आटा चावल लेकर पहुंचा और बाटी वोटी बनाया गंगा किनारे। दोपहर में 12 बजा जैसे गंगा के किनारे प्रसाद सिद्ध करके रखा और रामदास जी बैठे और चेला बैठा। तो बोले बेटा एक काम करो, गंगा माता को भोग लगाओ। ये कोई दंत कथा नहीं है, बनाई हुई कथा नहीं है, ये प्रत्यक्ष कलयुग की घटना है। गंगा जी को भोग लगाया और रामदास जी जब प्रसाद पाने लगे बोले चेले से कि तुम भी खाओ। अरे उसने कहा गुरुजी तुम खाओ, तुमको जीना है, शरीर चलाना है। और पंडित जी ने हमारे माथे की रेखा देखकर बता दिया है कि कल शाम को आए, तुमको मर जाना है आज शाम को 4 बजे। तो बोले 4 बजे मरना है, अभी 12 बज रहा है, 4 घंटा बाकी है। अरे तुमको मरना है तो भूखे क्यों मरोगे, खा पी कर मरो। उसने कहा पानी एक बूंद गले के नीचे नहीं जा रहा है। अरे बोले पहले खाओ। और बेचारा जबरदस्ती आए, इधर उधर करके आधी बाटी खाया। और भोजन करने के बाद जब विश्राम में गए रामदास जी, ध्यान से समझिएगा,
तो उस ब्रह्मचारी को बुलाए अपने शयन कक्ष में और चरणों की सेवा में लगा दिए। उधर से यम के दूत चल दिए। यमराज ने भेज दिया कि जाओ प्राण लेकर के आओ। यमदूत दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और वो गुरु की सेवा में लगा है, चरणों को दबा रहा है। घड़ी 2 पर पहुंची, 3 पर पहुंची, 4 पे पहुंची और चरणों में लगा हुआ है, लिपटा है बिल्कुल, आए चरणों की सेवा में लगा है। यम के जो दूत आए थे, घड़ी 4 बजी तो लौट के पहुंच गए यमराज के यहाँ यम लोग। तो यमराज ने कहा कि क्या हुआ, उस ब्रह्मचारी को नहीं लाए यहाँ? तो यमदूतों ने कहा नहीं। बोले क्यों नहीं लाए? अरे बोले लाने तो गए थे लेकिन वो गुरु के चरणों में लगा है, गुरु की सेवा कर रहा है। तो यमराज ने कहा कि जो शिष्य गुरु सेवा में निरत हो अथवा गुरु के चरणों में जिसका अनुराग हो उसका प्राण न लाना, उसके चरणों में जाकर प्रणाम करके आना। प्रत्यक्ष घटना है कलयुग की। और यम के दूत आए, उसके चरणों में प्रणाम करके लौट गए। घड़ी पहुंच गई 4:30 पर। महात्मा जी ने चेले को जगाया, शाम का समय हुआ, खुद उठे और सेवा में लगा दी। अगले दिन जब प्रातः काल सुबह का समय हुआ तो रामदास जी ने फिर ब्रह्मचारी से कहा कि जाओ जरा भिक्षाटन करके आओ। और वो बेचारा फिर गया पंडित गंगा भट्ट जी के यहाँ। काशी के मूर्धन्य विद्वान, सूर्य टल जाए अपनी गति से, चंद्रमा टल जाए, जगत का व्यवहार टल जाए, लेकिन राम गंगा भट्ट जी की वाणी असत्य नहीं हो सकती। वो ब्रह्मचारी जब दूसरे दिन भिक्षा लेने पहुंचा सुबह, और गंगा भट्ट जी की निगाह जब ब्रह्मचारी के माथे पर गई, चेहरे पर गई, तो लकीर ही मिट चुकी थी मौत की। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि 4 बजे इसकी मौत थी और आज 10 बजे हमारी आंख के सामने खड़ा है। बोले क्या हुआ? उसने कहा हमको कुछ पता नहीं है। बोले किसके साथ आए हो? बोले हमारे गुरु जी आए हैं, रामदास जी। तो गंगा भट्ट जी चल करके रामदास जी के पास पहुंचे और जाकर उनके नाम में 2 अक्षर और जोड़ दिया। अब तक केवल नाम था रामदास, और उपाधि दिया है कि समर्थ गुरु रामदास आए, जो काल के चक्र को भी टाल सके, वही तो गुरु है। आए गोस्वामी जी ऐसे गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, और सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मानसकार ने गुरुदेव को प्रणाम किया। मैं पुनः आपसे निवेदन करूं, गुरुदेव के चरणों में जब तक अनुराग नहीं होगा, गुरु माने शरीर नहीं केवल है, गुरु शब्द है, ज्ञान को भी गुरु कहा जाता है, कई चीजें हैं, लेकिन जब तक लगाव नहीं होगा तब तक भगवान की प्राप्ति कोई करवा ही नहीं सकता है। शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, पुराणों का, बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते। दशरथ जी को भगवान ने कहा था, होइयो अवध भुआल तब मैं होग तुम्हार सुत, लेकिन भगवान नहीं आए हैं। जब दशरथ जी गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, तब भगवान आए हैं। क्यों? क्योंकि जब तक गुरु की कृपा की छाया नहीं होती तब तक भगवान कृपा करता ही नहीं। हरि मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संति मिले, हाँ संति मिले, मेरा तारी प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारी प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत मिले, हाँ संत मिले, संत मिले हो, संत मिले। मेरे मन का रसता मोरे, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रसता मोरे, ऐसा कोई संत मिले।
के बड़े महात्मे संत दरस के बड़े महात्मे दुर्लभ जगी में संत समागम दुर्लभ जगी में संत समागम मेरा मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले संत मिले हो संत मिले संत मिले हो संत मिले मेरे मन का रास्ता मोरे ऐसा कोई संत मिले मेरे मन का रास्ता मोरे ऐसा कोई संत मिले भटकत भटकत पंथी नहीं मिलता भटकत भटकत पंथ नहीं मिलता मन मेरा मन रुक नहीं रुकता मन मेरा मन रुक नहीं रुकता मेरे मन को रोके घोड़े ऐसा कोई संत मिले मेरे मन को रोके घोड़े ऐसा कोई संत मिले हो संत मिले हाँ संत मिले संत मिले हाँ संत मिले मेरा तारी प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले मेरा तारी प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले मेरे मन का रास्ता मोरे ऐसा कोई संत मिले मेरे मन का रास्ता मोरे ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई संत मिले बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। मानसकार ने मानस में पहली पंक्ति में गुरुदेव की वंदना किया, बंदा हूं गुरु पद पदुम परागा। गुरु मतलब होता है चैतन्यता, जिसका वाक्य सुन करके हृदय का अंधेरा चला जाए, जीवन का अंधकार समाप्त हो जाए, ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकट हो जाए। यही तो गुरु का तात्पर्य है। वृंदावन की बड़ी प्रसिद्ध घटना है, आप लोग जानते होंगे। वृंदावन में एक पीठ है, आश्रम है मलुक पीठ। वहां के पूर्वाचार्य हुए हैं मलुकदास जी महाराज। एक बार आश्रम में बैठे थे तो कई महात्मा बैठकर चर्चा कर रहे थे।
कि महात्मा लोग कहते हैं, संसार कहता है कि कहीं भी रहो, भरण पोषण करने वाले भगवान है आए, किसी ना किसी रूप में भेजते रहते हैं। उनके मन में बात आई कि सब कहते हैं अगर कि कहीं रहो भगवान भेजते हैं, खाने को आए, व्यवस्था दिया करते हैं प्रभु, तो मैं एक काम करता हूँ, अब वृंदावन छोड़ देता हूँ। बेचारे मलुक पीठ को छोड़ दिए और कहे जाकर जंगल में बैठता हूँ आराम से, और पेड़ पर चढ़ के ऊपर बैठूंगा, तब देखता हूँ भगवान कहाँ से देता है। गुरु के वाक्य पर थोड़ा संशय हो गया मलुकदास जी महाराज को, और मलुकदास जी ने छोड़ दिया वृंदावन की मलुक पीठ आए और जाकर जंगल में बैठ गए, पेड़ के ऊपर चढ़ के। पैदल का रास्ता था पहले, आप लोग जानते हैं, इतनी गाड़ियां आए, व्यवस्था नहीं थी, तो पैदल मार्ग से कुछ यात्री जा रहे थे और पेड़ के नीचे बैठ गए बेचारे भोजन करने के लिए। और जैसे भोजन पानी अपना खोले, तब तक पीछे से कुछ चोर बदमाश आ गए। अब उनको लगा कि जान भी जाएगी और सामान भी जाएगा, एक काम करो, सामान यही छोड़ो और जान लेकर भागो। अब वो सब भग गए वहीं, आए भोजन पानी छोड़ के, और पीछे से सब चोर डाकू दौड़ते हुए आए, और जब वहां सामान और भोजन देखे, चारों तरफ घूम घूम देखने लगे कि यहाँ इंसान तो कोई दिख नहीं रहा है। बोले जब इंसान कोई दिख नहीं रहा है तो ये भोजन यहाँ कहां से आया? तो उन चोरों में एक बड़ा सातिर था, वो निगाह इधर उधर घुमाया, ऊपर ले गया तो देखा मलुकदास जी महाराज ऊपर पेड़ पर बैठे हैं। डाकुओं ने उतारा उनको जबरदस्ती, नीचे उतरो। एक ने कहा भोजन करने लायक नहीं है, क्यों? बोले हो सकता है बाबा ने इसमें जहर मिलाया हुआ है कि हम लोग खाएंगे और मर जाएंगे और सारा सामान लेके गायब हो जाएगा महात्मा। अब चोर बदमाश जो आए थे जबरदस्ती बेचारे को आए ठूस ठूस खिलाए। जब मलुकदास जी भोजन किए और तृप्त हुए, वृंदावन लौट करके आए हैं, तो उन्होंने एक दोहा लिखा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम आए। यही तो भगवान की कृपा है, यही बोध गुरु कराता है। बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। बिना गुरु की कृपा के न शास्त्र कृपा होगी और न भगवान की कृपा होगी। मानसकार ने गुरुदेव को प्रणाम किया है, अपनी लेखनी को आगे बढ़ाया, और मानस जी में पहला प्रणाम जो किया है ब्राह्मण समाज को है, बंदहु प्रथम महीसुर चरणा। महीसुर मतलब धरती के देवता ब्राह्मण है। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो संसार है देवताओं के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम, पूरा संसार देवताओं के अधीन, और देवता है मंत्र के अधीन, मंत्र है ब्राह्मण के अधीन, इसलिए ब्राह्मण देवता है। मानसकार ने कलम को उठाया, आगे बढ़ाया, साधु समाज को प्रणाम किया है और संत समाज को लेखनी से प्रणाम किया। संत समाज संसार के तीर्थराज प्रयाग है। और एक बात आप समझिएगा, पार्वती जी ने भोलेनाथ से पूछा कि सबसे बड़ा लाभ क्या है? भोलेनाथ ने एक शब्द में कहा, गिरिजा संत समागम और सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। किसी ने गोस्वामी जी से प्रश्न कर दिया, बाबा संत मिल जाए तो हम कैसे फैसला करें कि हमारे पुण्य से संत मिले हैं कि भगवान की कृपा से संत मिले हैं? तो मानसकार ने समाधान दिया, बोले जब हम चल करके जाए संतों से मिलने के लिए आए, तो मानो कि हमारा पुण्य उदित हुआ है, तो महात्मा हमको मिल गए। और जब महात्मा डायरेक्ट चलकर हमारे पास चलाए, तो मान लेना चाहिए कि बिनु हरि कृपा और मिल ही नहीं संता। गोस्वामी जी ने संत समाज को प्रणाम किया, लेखनी को आगे बढ़ाया, देवताओं को प्रणाम किया, और कलम उठाकर एक चौपाई में पूरे संसार को प्रणाम कर लिया है। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम बोल जुग मानी, करहु प्रणाम चोरी जुग पानी। सिया राम सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम चोरी जुग पानी।
करहु प्रणाम जोरे जुग पानी करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। गोस्वामी जी ने एक पंक्ति में पूरे संसार को प्रणाम किया है। सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। और जिसको भगवान को पाना है वो पूरे संसार को राम में जाने। जब उसकी दृष्टि में भेद आ जाएगा तो भगवान को कभी वो प्राप्त नहीं कर सकता। गोस्वामी जी ने आगे के दोहे में लिखा है, जड़ चेतन जग जीव जत और सकल राम मैं जान। जो सबको राम में जान पाएगा वही तो भगवान को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भगवान का आदेश है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए आए, अखिल विश्व यह मोर उपाया और सब पर मोहरी बराबर माया। देवताओं को एक बार, संतों को एक बार, महात्माओं को एक बार, और राक्षसों को गोस्वामी जी ने डबल प्रणाम किया। बहुरी बंदी खल गन सती भाए और जे बिनु काज दाहिने बाएं आए। बोले जैसे ओला गिरता है फसल को नाश करता है, खुद भी गल जाता है, वैसे दुष्ट होते हैं, अपना काम नाश करते हैं, दूसरे का बनता भी बिगाड़ देते हैं। इसलिए 2 बार प्रणाम किया कि दूर रहे, ना विघ्न डाले और ना बिगाड़े। बाबा ने लेखनी को उठाया, थोड़ा अपना परिचय दिया है कि राम कथा मैं कहां सुना, किसके द्वारा हमको ये प्रसाद मिला है। सूकर खेत आप लोग 12 क्षेत्र जानते होंगे। गोस्वामी जी ने गुरुदेव के चरणों में बैठकर रामचरितमानस को सुना है, सीखा है। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी और कथा सो सूकर खेत। बोले गुरुदेव मेरे बारंबार समझाया करते थे, लेकिन बात मेरी बुद्धि के ऊपर से जाती थी। लेकिन गुरुदेव भी समझाना बंद नहीं किए। तदपि कही गुरु 12 बारा और समझी परई कछु मति अनुसारा। बोले समझाए तो बहुत कुछ, लेकिन मेरी बुद्धि में थोड़ा सा समझ में आया है, उसी का मैं विस्तार करूंगा। दिनचर्या गोस्वामी जी बता रहे हैं। गोस्वामी जी को लगा जो अपना अवगुण मैं कहता रह जाऊंगा तो हमारे अवगुण से ही रामचरितमानस भर जाएगी। आए बाढ़ई कथा पार नहीं लहाऊं। संक्षिप्त में गोस्वामी जी ने परिचय दिया है और सत्संग की महिमा गाया है। सत्संग से क्या होता है? आए बाबा लिख रहे हैं कि जो सत्संग करेगा उसके हृदय में विवेक प्रकट होगा, और जब विवेक प्रकट होगा तो हृदय का अंधकार चला जाएगा, प्रकाश प्रकट होगा और भगवान का दर्शन हो जाएगा। होई विवेक मोह भ्रम भागा और तब रघुनाथ चरण अनुरागा। गोस्वामी जी ने लेखनी को उठाया है, अयोध्या जी की पावन वंदना किया है। बंदहु अवध पुरी अति पावन है, ऐसी पवित्र नगरी जहां भगवान अपने अंशों के साथ अवतार लिए हैं। सरजू मैया की वंदना किया है गोस्वामी जी ने कि जिसका केवल जल पान कर लेने से सीधा बैकुंठ में निवास मिल जाता है। कोई अगर सरजू जी में दरस परस मज्जन अरुपाना तो हरई पाप कह वेद पुराना। कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे तो तुले न तुलसीदास। संसार का कोई तराजू नहीं है जो सरयू जी की महिमा को तोल सके। ऐसी पावन नगरी की गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं, जिसकी महिमा मेरे राम स्वयं अपने मुख से गा रहे हैं। जिस पुरी की महिमा भगवान कह रहे हैं कि मैं बैकुंठवासी भले हूँ, साकेत में रहता हूँ, साकेतवासी भले हूँ, लेकिन अवध पुरी सम प्रिय नहीं सोऊं, यह प्रसंग जाने को है। अयोध्या हम आप भी जाते हैं, स्नान करते हैं, भ्रमण करते हैं, महिमा नहीं समझते हैं। क्यों जानते हो? क्योंकि अवध प्रभाव जानी तब प्राणी, जब उर बसही राम धनु पानी। जब राम जी धनुष बाण लेकर हृदय में विराजमान हो जाएंगे, अयोध्या की महिमा तब हमारे आपके समझ में आएगी। हम अयोध्या में बसे ये बड़ी बात नहीं है। अयोध्या में आश्रम बनवा लेना, घर बनवा लेना, रहना, ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ये तो सब पैसे खेल है कलयुग में। आए अयोध्या हमारे भीतर बस जाए, ये महत्व है हमारे जीवन का।
बाबा ने अवध की महिमा गाया, सरजू मैया की महिमा गाया, कौशल्या जी की वंदना किया है। बंदहु कौशल्या दिशि प्राची, महाराज दशरथ की महिमा को गाया है कि ऐसा राम जी से प्रेम करने वाला कौन होगा जो भगवान के दूर जाते ही 6 दिनों में प्राण का त्याग कर दिया हुआ है, तिनके के समान प्राण को छोड़ दिया। बंदहु अवध भुआल और सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण यू परिहरेउ। गोस्वामी जी ने कलम को उठाया है, राम जी की वंदना किया है, मैया जानकी जी की महिमा गाई है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान किया है। बोले जिसके ऊपर जानकी जी कृपा कर दे, राम जी दौड़कर उसके ऊपर आकर के कृपा करते हैं। गोस्वामी जी ने लेखनी को आगे बढ़ाते हुए लक्ष्मण जी की महिमा का गान किया है। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, बोले भगवान के झंडे का जो पताका बना है, रघुपति कीरति और विमल पताका, जिसके डंडे पर राम का झंडा लहरा रहा हो, ऐसे लक्ष्मण जी की महिमा कौन कह सकता है। जो 14 वर्षों तक नींद का त्याग कर दिया हो, भोजन का त्याग कर दिया हो। क्रम को आगे बढ़ाया, शत्रुघ्न जी की महिमा गाए हैं। और जब भरत जी की बारी आई है तो गोस्वामी जी की लेखनी बंद हो जा रही है, बार बार आए। जिसका नाम मेरे राम स्वयं बैठ करके जपते हो सुबह शाम, उसकी महिमा कौन गा सकता है। भरत सरी